हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट में। आज मैं इस कोरोना काल में और आपकी दुविधा को दूर करने के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी लेके आया हूँ आप सभी 10th वालों के लिए कि CBSE ने आपका जो सिलेबस था पूरा थोड़ा बहुत उसमें रिडक्शन कर दिया गया है, जो आज मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करूँगा, उसके बारे में कुछ बताऊँगा और आप अपनी कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि मैं सीधे सीधे से वो चीज़ें बताऊंगा या वो एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको जिनका पेज खोल के भी नहीं देखना है। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कुछ आपको परेशानी या दिक्कत रहती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस वीडियो आपकी जो दिक्कत है उसका भी हल निकालूंगा। ठीक है, हमारे पास CBSE का जो मैथ्स का मैं लेके चल रहा हूँ आज सिलेबस, जिसके अंदर क्या क्या रिड्यूस किया गया है वो मैं सब बताऊँगा आपको। हम बात करते हैं अब रियल नंबर की। रियल नंबर में जो आपकी टर्म है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि जो आपका रियल नंबर का हर्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर मैं एक्सरसाइज की डायरेक्ट बात करूं तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो आपकी एक्सरसाइज है, या फिर सॉरी 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा में कौन सी आती है 1.1, तो आपकी ये 1.1 एक्सरसाइज है, ये बिल्कुल रिड्यूस कर दी गई है। आपको ये पेज खोल के भी नहीं देखना कि आप 1.1 करें या ना करें। ठीक है, यानी कि आपका जो यूक्लिड डिवीजन लेमा रियल नंबर का हर्ट एकदम से निकाल दिया गया है और 1.1 एक्सरसाइज आपकी रिड्यूस कर दी गई है। अगर मैं सेकंड बात करूँ पोलिनोमियल्स की, तो पोलिनोमियल्स की जो सिंपल जो आपकी प्रॉब्लम्स थी किसके ऊपर, डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर, जो आपकी सिंपल प्रॉब्लम्स थी डिवीजन एल्गोरिथम्स की, या फिर डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 जिसमें जिक्र किया गया है सिंपल प्रॉब्लम्स का, किन के, डिवीजन एल्गोरिथम की। तो आपको 2.3 के अंदर वो चीज़ें सभी नहीं करनी है जिसके अंदर सिंपल प्रॉब्लम्स दी गई हैं। जो आपकी डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिवाइड की जो एल्गोरिथम की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको अब नहीं करनी है। और मैं बात करूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें जो आपके 3 मेथड्स होते थे, पहला मैं बात करूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और जो तीसरा हमारे पास है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपका रिड्यूस कर दिया गया है। इसका मतलब है आपको 2 ही जो मेथड है वो मिलेंगे। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको 2 ही जो मेथड है उनके ऊपर सवाल देखने को मिलेंगे, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो हमारे पास है, जिसके अंदर दिया गया है कि इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। आपका वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एकदम से हटा दिया गया है। अब आपके 2 ही मेथड आएंगे, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सभी जानते हैं जिसके अंदर हम रूट निकालते हैं -b प्लस माइनस एन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर जो प्रॉब्लम बेस्ड हैं वो आपकी सभी जो प्रॉब्लम है उनको काट दिया गया है, यानी कि इस फॉर्मूला को छोड़ के आपको सब करना है, पर ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है अपनी NCERT बुक के अंदर। अगर मैं बात करूं AP या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी जिसे हम बोलेंगे, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.3 है, जिसके अंदर दिया गया है सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, यानी कि 5.3 में जो डेली बेस्ड जो प्रॉब्लम है, डेली लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम, यानी कि 15 से लेकर 20 सवाल तक 5.3 में वो आपको नहीं करने हैं, यानी कि आपको सिर्फ 14 तक क्वेश्चन करने हैं 5.3 में। और आपको ये 6 क्वेश्चन जो बड़े ही फिगर वाले दिए गए थे, यानी कि आपको लगता था कि बड़े ही हार्ड क्वेश्चन है, वो आपको नहीं करने हैं। ओके, अगर हम बात करें ट्रायंगल्स या अपने चैप्टर नंबर 6 से,
तो उसके अंदर दो थ्योरम्स बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे या जो थ्योरम होंगे उनकी एक्सरसाइज को हटा दिया गया है एकदम से। यानी कि मैं बात करूं कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर एंगल, जैसे हमारे पास दो सिमिलर एंगल हैं तो उनका एरिया हम जो निकालेंगे जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनके स्क्वायर के इक्वल होगा, तो वो हमारी थ्योरम यानी कि एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज नंबर 6.4 को बिल्कुल हटा दिया गया है, या इस थ्योरम के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन उन सभी क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। और जब मैं बात करता हूं सेकंड थ्योरम की जो आपकी आती है 6.5 के अंदर, यानी कि इस थ्योरम के ऊपर जो 6.5 में दो थ्योरम दी गई हैं और इस थ्योरम के ऊपर जो भी क्वेश्चन आपके होंगे वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं, यानी कि आपको 6.4 और 6.5 करनी है, सिर्फ आधी। ओके, अब अगर मैं बात करूं आपके चैप्टर नंबर 7 या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो जिसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि एरिया ट्रायंगल का निकालना, उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आपको सब के सब क्या कर दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं। यानी कि डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो आपको 7.3 एक्सरसाइज है वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। यानी कि जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल से वो आपको नहीं करने हैं। अब अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसके 0 और 90 डिग्री के बीच में जितने भी क्वेश्चन होंगे, यानी कि इन रेशियो के बीच में जो कंप्लीमेंट्री एंगल हमारा बनता है 0 और 90 के बीच में, तो वो क्या होगा, हमें नहीं करना। फिर या डायरेक्ट मैं बात करूं एक्सरसाइज नंबर कौन सी 8 में, तो 8.3 है वो आपको नहीं करनी है इसके अंदर भी। यानी कि 7.3 चैप्टर इसमें 7 चैप्टर में और 8.3 है हमारे 8 चैप्टर है जो इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपको नहीं करना है। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि जो हाइट ऑफ डिस्टेंस है, हाइट ऑफ डिस्टेंस वो आपको कंप्लीट करनी है, इसके अंदर कोई रिडक्शन नहीं किया गया है। या फिर अगर मैं बात करूं आपकी सर्कल के बारे में, तो सर्कल भी आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जितनी भी समस्याएं आपके आएंगी वो आपको फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे आपको काम आ सकते हैं। सर्कल बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए जो एक्सरसाइज है आपकी सर्कल की वो आप ज़रूर पढ़िए। अगर मैं बात करूं अब कंस्ट्रक्शन के बारे में कि कंस्ट्रक्शन या जो हमारी रचना का जो चैप्टर है, तो कंस्ट्रक्शन में आपको जो 11.2 एक्सरसाइज है वो आपको नहीं करनी है, यानी कि 11.2 को आप बिल्कुल छोड़ देंगे, 11.2 आपकी एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर बात करता हूं किसकी, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू द ट्रायंगल, इसके ऊपर जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है आपको वो नहीं करने हैं, यानी कि 11.2 एक्सरसाइज आपकी नहीं करनी है। वही दबा दिए हुए। अब अगर मैं बात करूं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो इसके अंदर जो कंप्लीमेंट्री एंगल दिया गया है एंगल 120 डिग्री। अगर इस एंगल पे जितने भी आपके सवाल बनते हैं, यानी कि 120 डिग्री के ऊपर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेंट्रल एंगल हम इसको बोलेंगे, सेंट्रल एंगल 120 डिग्री के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज के अंदर बनेंगे, इस चैप्टर के अंदर बनेंगे, वो आपको नहीं करने हैं। अब अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर आपका फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के अंदर नहीं करने हैं। या फिर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज नंबर 13.4 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, आपको खोल के भी नहीं देखने की 13.4 क्या है, बट आप अपने एग्जाम के बाद जब भी आपको टाइम लगे आप इनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। अब अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स की, तो इसके अंदर जो स्टेप डेविएशन मेथड है, कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, या फिर मैं बात करूं क्यूमुटेटिव जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है, या एक्सरसाइज अगर मैं बात करूं तो 14.4 जो एक्सरसाइज है वो आपको नहीं करनी है। और ये कम्यूटेटिव जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो आपको बनाना होता है, वो ग्राफ के ऊपर जितने बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है कि इस ग्राफ कैसे बनाए इस फ्रीक्वेंसी का, तो वो आपको नहीं करने हैं। जिसकी मैं बात करूं कि 14.5 में शायद ये क्वेश्चंस होंगे ग्राफ वाले, तो आपको वो नहीं करना है। अब मैं लास्ट या प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर बड़ा ही इजी चैप्टर है, आप इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं आसानी से, तो आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना होगा।
इस प्रकार सीबीएसई बोर्ड ने आपकी कुछ एक जो परेशानियां हैं, मुसीबत हैं, उनको कम कर दिया गया है। ये क्यों कम किया गया है कि आप अपना सिलेबस आसानी से कवर कर सकें जो बाकी का टाइम बचा है। इसलिए मैंने आपको बताया जितना भी था कि आपको रिडक्शन कौन कौन सा दिया गया है। आप अपनी कॉपी में और पेन में ये चीज़ें लिख लें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।